ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। क्लास 10th में आपको ये 5 नंबर दिला सकता है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मानव पाचन तंत्र क्या होता है उसको समझने से पहले हमको यह समझना होगा कि पाचन क्या होता है। सबसे पहले आप बताइए हमको कि पाचन क्या होता है। पाचन कहा जाता है कि जो हम लोग खाना खाए, जो फूड हम लोग इंगल्प किए, वो फूड क्या होगा, बॉडी में, स्टोमक में जाने के बाद पूरी तरह से वो चूर होता है। मतलब क्या कि जब वो पूरी तरह से चूर हो जाएगा, इतना चूर हो जाएगा, इतना चूर हो जाएगा कि अब वो लिक्विड में, मतलब ब्लड में आसानी से मिल सकता है, तो उसको कहते हैं पाचन। भैया देखो, पाचन सिंपल याद रखो कि हम लोग जो खाना खाए हैं उसको पूरी तरह से चूर करना, पूरी तरह से पचाना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब सवाल आता है कि पाचन तंत्र क्या होता है। क्या सवाल आया कि पाचन तंत्र क्या होता है। तो पाचन तंत्र किसको कहेंगे कि खाना को चूर करने के लिए, पचाने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए जिस जिस अंग का उपयोग किया, उन सबको मिला के क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। तो भैया इतना तो कंप्लीट हो गया आपका कि पाचन क्या होता है और पाचन तंत्र क्या होता है। देखो, पाचन तंत्र स्टार्ट कहाँ से, वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और वो खत्म कहाँ होगा, एनस पे जाके खत्म होता है। और हमारे पूरे इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको क्या कहते हैं, माउथ से लेके एनस तक, इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल का लंबाई लगभग 9 मीटर होता है। कितना, 9 मीटर लंबा होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। मतलब कि माउथ से लेकर एनस तक, मतलब कि हम लोग फूड खाए, पचा, हमारे पेट में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहां से लार्ज इंटेस्टाइन में गया, फिर क्या जो वेस्ट मटेरियल था वो एनस के तरफ बाहर निकलता है। तो माउथ से लेके एनस तक का जो दूरी है, जो लंबाई है, वो कितना है, 9 मीटर है। कितना है, 9 मीटर है। तो भैया हम लोग अगर पाचन तंत्र की बात करें कि कौन कौन सा ऑर्गन है, कौन कौन सा अंग मिलके पाचन तंत्र बनाता है, तो सबसे पहले बात करें, हम लोग क्या फूड खाते हैं, क्या करते हैं, फूड को इंगल्प करते हैं, फूड को चबाते हैं। तो उसके लिए भैया क्या है, हमारे पास माउथ है, हमारे पास क्या है, मुंह है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, मुख या मुंह कहा जाता है। इसी मुंह से ना हम लोग खाते हैं खाना। तो भैया देखो, ये मुंह, माउथ क्या है, मुंह क्या, ये जो हमारा खोखला है, जिसे हा करते, ये खोखला है, इसके अंदर क्या, दांत है, टंग है, फिर सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा है। तो ये क्या है, माउथ के अंदर बहुत सारा चीज है, टीथ है, टंग है, मतलब जीभ है। तो ये सारा क्या करता है, टीथ क्या करता होगा, माउथ क्या करता होगा, मतलब कि टंग क्या करता होगा। तो उन सबको देखने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि माउथ जो है, माउथ में एक अपर जो होता है, दूसरा क्या, लोअर जो होता है। एक क्या होगा, लोअर जो, दूसरा क्या होता है, अपर जो। ऊपर वाले को क्या कहेंगे, अपर जो कहेंगे, और नीचे वाले को क्या कहेंगे, लोअर जो कहेंगे। तो भैया टीथ जो है हमारे अपर जो में भी रहता है और लोअर जो में भी रहता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टीथ के बारे में। सब चीज का एक एक चीज करके हम लोग देखेंगे। टीथ का देख लेंगे, फिर टंग का देखेंगे, एलिमेंट्री, फिर एसोफेगस का देखेंगे। टीथ को हिंदी में कहा जाता है दांत। दांत कि आदमी में जो दांत होता है वो कैसा होता है। देखो, दांत जो है दो दो प्रकार का पाया जाता है। एक होता है होमोडोंट, होमोडोंट, और दूसरा जो होता है वो होता है हेटेरोडोंट। तो भैया ये होमोडोंट और हेटेरोडोंट है। होमो मीन्स क्या, सेम, मतलब कि जो एक तरह का दांत जिसमें पाया जाएगा, मतलब क्या सबका सब दांत कैसा होगा, एक ही तरह से होगा, तो वो क्या कहलाता है, होमोडोंट कहलाता है। और आदमी में जो पाया जाता है वो पाया जाता है हेटेरोडोंट, मतलब कि अलग अलग प्रकार का दांत होगा। आदमी में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार का दांत होगा, उसको क्या कहते हैं, हेटेरोडोंट कहते हैं। तो भैया देखो, आदमी में क्या होता है कि जो अडल्ट है, जो कि बड़ा आदमी है, उसमें कितना दांत पाया जाता है, टोटल दांत नंबर कितना होता है, वो होता है 32। 32 कैसे, भैया देखो कि हम लोग का क्या है, जैसे माउथ है, वो पता है अपर जबड़ा है और नीचे नीचे जो लोअर जो है। तो जो अपर जो है उसमें कितना, 16 दांत होगा, जो लोअर जो होगा उसमें कितना, 16 होगा। 16 दूना 32 हो गया। लेकिन अगर वही बात करें कि जो बच्चे हैं उसमें कितना दांत होगा, उसमें जो होता है वो कितना, 20 दांत होता है। और ये 20 दांत जो पहले आया होता है उसको कहते हैं मिल्क टीथ। क्या कहेंगे इसको,
मिल्क टीथ कहते हैं, और ये मिल्क टीथ परमानेंट नहीं होता है। ये क्या होगा कि 8 साल से लेके 11 साल तक के अंदर मिल्क टीथ झड़ना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद ये झड़ के कौन सा दांत आएगा, परमानेंट टीथ आता है। कौन सा, परमानेंट टीथ आएगा। और वो परमानेंट टीथ क्या, कि आपका लाइफ में सिर्फ एक ही बार आता है, दोबारा वो नहीं आएगा। इसीलिए क्या कि कहा जाता है कि हम लोग का जो दांत है, एक बार जो टूट गया क्या वाला, मिल्क तो आ जाएगा दोबारा, मिल्क वाला टीथ जो है वो दोबारा आ जाएगा, लेकिन जो परमानेंट टीथ है वो दोबारा नहीं आता है। भैया अब बात करें कि टीथ जो है इसमें कितना टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ टीथ, कितना टाइप, एक क्या होगा इंसीजर, इंसीजर, दूसरा केनाइन, और तीसरा जो होता है वो प्री मोलर, और लास्ट क्या है, मोलर। ये 4 तरह का दांत आदमी में पाया जाता है, जैसे इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। ये सब मिला के कितना दांत होगा, 16 नीचे और 16 ऊपर। भैया देखिए इससे ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अभी जो है वो एग्ज़ाम का टाइम है। एग्ज़ाम के टाइम में हम चाहते हैं एक्यूरेट पढ़े, इतना सा पढ़े कि जितना याद रह सके। तो टीथ का क्या देखिए 4 तरह का होता है। अगर हम लोग टीथ को ऊपर ऊपर से देखें कि कुछ इस तरह से बना होता है, तो ये जो ऊपर वाला है एक बीच में रहता है, एक यहाँ रहता है, ये ना। तो ये टीथ क्या करेगा, इस टीथ से हम लोग चबाने का काम करते हैं, खाने का काम करते हैं, खाना को मिलाने का काम होता है। और क्या इसी टीथ के थ्रू हम लोग के थोड़ा सा बोलने में भी हेल्प होता है। तो ऊपर ये जो दांत है इसके ऊपर वाले परत को कहा जाता है इनेमल, क्या कहेंगे, इनेबल कहेंगे। उसके बाद ये डेंटाइन, बस इतना ही रहना दीजिए। इसके नीचे रूट पाया जाता है, पल्प कैविटी होता है, उन सबको अभी आप छोड़ दीजिए। तो ये कहानी किसका खत्म हो गया, टीथ का कहानी खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग टीथ के बाद टंग पे आते हैं। किस पे, टंग मतलब जीभ, कि आदमी में जो जीभ होता है वो क्या करता है, किस काम का है। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, टंग कहते हैं। जीभ को इंग्लिश में क्या कहेंगे भैया, जीभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टंग कहते हैं। तो जीभ जो है, जैसे कि एक डायग्राम बना देते हैं हम। ये क्या, किसका डायग्राम बनाए, जीभ का। जीभ में ना टेस्ट बड होता है, क्या होता है, टेस्ट बड, मतलब कि कलिकाएं पाए जाते हैं, और वो कलिकाएं क्या करता है, स्वाद को पहचानने में मदद करता है। कैसा स्वाद, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें कैसा स्वाद है, उसका टेस्ट कैसा है, यही टेस्ट बड क्या करेगा, पहचानने का काम करता है। भैया हमारे जीभ में जो टेस्ट बड होता है ना, तो एक टेस्ट बड क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्वाद को पहचानता है। इसी तरह से हमारे जीभ में क्या होता है, अलग अलग टेस्ट बना होता है, टेस्ट बड बना होता है, और वो अलग अलग टेस्ट को पहचानने का काम। जैसे क्या, मान लीजिए ये वाला पोर्शन है तीखा लगने का, तो यहाँ पे क्या लगेगा, तीखा लगेगा, यहाँ नमकीन लगेगा, यहाँ मीठा लगेगा, इसी यहाँ पे खट्टा लगेगा। इसी तरह से हमारे जीभ में बहुत सारे कलिकाएं, बहुत सारा टेस्ट बड बना हुआ है। तो ये कहानी किसका था, कि जीभ का और एक काम है कि ये खाना को ना मिक्स करता है, खाना को मिलाता है। किसमें मिलाता है, लार और भोजन, फूड को, दोनों को मिलाएगा। उससे क्या होता है कि खाना आराम से अंदर जा सके। एक काम और है कि ये टंग जो है, इससे स्पीच बनता है। जैसे देखो लायरिंग से क्या करेगा, वाइब्रेशन हुआ, वहां से आवाज बन रहा है, उस आवाज को जो स्पीच के रूप में कन्वर्ट करता है, वो कौन करता है, ये हमारा टंग करता है। अब टंग के बाद चलते हैं कि हमारे माउथ में ना एक चीज और पाया जाता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, वो है सलेवरी ग्लैंड। क्या है, सलेवरी ग्लैंड। भैया ये सलेवरी ग्लैंड क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड जो है ये सलाइवा को प्रोड्यूस करता है। हमारे माउथ में 3 सलेवरी ग्लैंड पाया जाता है। एक जो है कान के नीचे होता है, और एक क्या टंग के नीचे होता है, और एक जो है मोलर और प्री मोलर के बीच में है। तो 3 तरह का क्या पाया जाता है, सलेवरी ग्लैंड होता है। और सलेवरी ग्लैंड क्या करेगा, सलाइवा मतलब कि लार का फॉर्मेशन करता है, लार को प्रोड्यूस करता है। तो ये लार जो प्रोड्यूस हो रहा है हमारे माउथ में, वो क्या खाना के साथ मिक्स होगा, खाना को मुलायम करता है, खाना को चबाने में मदद करेगा। और वो खाना जो है क्या होगा, सलेवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकला उससे मिक्स होके हमारे एसोफेगस से होते हुए स्टोमक तक जाएगा।
तो अब दूसरा क्या आता है, एसोफेगस। ये एसोफेगस क्या है, ये एसोफेगस जो है ये एक क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो किसका बना हुआ है, मांस का बना, मसल्स का बना हुआ है। किसका बना है, ये मसल्स का बना हुआ है। इसमें कोई भी बोन नहीं पाया जाता, इसमें कोई भी क्या होगा, बोन नहीं पाया जाएगा। तो भैया क्या है कि जैसे ये वाला पोर्शन है, ठीक, इसको यहाँ से यहाँ तक क्या कहेंगे, एसोफेगस कहते हैं। तो जैसे ये यहाँ से यहाँ तक एसोफेगस कहलाता है। इसमें क्या होगा, खाना अंदर जाएगा, नीचे कहाँ, स्टोमक तक आना है। लेकिन इसको लाएगा कौन, सवाल आया कि इसको लाएगा कौन, ऐसे अपने आप तो नहीं आ जाएगा। अगर अपने आप आता भैया तो आवाज़ करता। जैसे कि हम लोग देखो पाइप में एक्सपेरिमेंट करते हैं, पाइप में एक ढेला से फेंक देंगे तो क्या होगा, जाके ढबक दुकुर बोलेगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी आवाज़ नहीं आता। हम लोग जो खाना खाते हैं कि यहाँ से जो खाना गिरा है यहाँ आवाज़ करना चाहिए था, लेकिन आवाज़ क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो है वो यहाँ पे होता है पेरिस्टोलेसिस। क्या होता है, यहाँ पे होता है पेरिस्टोलेसिस। ये पेरिस्टोलेसिस क्या होता है कि मान लीजिए ये ट्यूब, कौन सा ट्यूब है, एसोफेगस है। यहाँ फूड आया, ये दबेगा, फिर क्या, फिर दबता है, फिर उठता है, फिर दबता है, फिर उठता है, फिर दबता है। तो वो दबते हुए खाना नीचे जा रहा है, उसी को, उस मूवमेंट को कहेंगे पेरिस्टोलेसिस। तो भैया पेरिस्टोलेसिस आपको समझ में आ गया, एक मिनट रुकिएगा। अब देखो पेरिस्टोलेसिस जब हुआ तो फूड कहाँ आ जाएगा, इस स्टोमक में आएगा। अब स्टोमक का हम लोग कार्य देखना पड़ेगा, स्टोमक क्या करता है, इसके पास क्या है ऐसा। भैया स्टोमक जो है ये अल्फ़ाबेट जे के शेप के है। जिस तरह से हम लोग के ABCD में अल्फ़ाबेट कितना, जे है, जिस तरह से जे आकार होता है ना, उसी तरह से स्टोमक है। स्टोमक जो है कैसा है, जे शेप का होता है। तो ये जब जे शेप का है, इसमें क्या होगा कि इस एसोफेगस से फूड इस स्टोमक में आया, और स्टोमक में आने के बाद ये 4 से 5 घंटा यहाँ पे स्टोर रहेगा। इसके पास बहुत सारा एंजाइम आएगा, जैसे क्या HCl, पेप्सिनोजेन। वो सब क्या करेगा कि जो भोजन है ना उसको तोड़ने का काम करता है। जो भोजन है उसको क्या करेगा, तोड़ने का काम करेगा, और तोड़ तोड़ के इतना चूर कर देगा कि ये क्या, एब्जॉर्ब हो सके, कहाँ जाके, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। तो स्टोमक जो है ये क्या करता है, इसके साथ साथ HCl रिलीज करता है। ये HCl क्या होता है, हाइड्रो क्लोरिक एसिड। क्या है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बैक्टीरिया को मारता है, जर्म को मारने का काम करता है। ये जो है, जो स्टोमक का वाल है उसको भी बचाने का काम करता है। भैया इसमें हमारे स्टोमक में बहुत ज़्यादा एसिडिटी होता है, बहुत ज़्यादा एसिड होता है, जिससे कि हम लोग दीवार जल सकता है, लेकिन नहीं जलता है। अगर इसमें एक कांटे डाल दोगे ना वो भी गल जाएगा। तो स्टोमक का काम हो गया। स्टोमक क्या करेगा, इसको अच्छे से चूर कर दिया। अब देखो ये ना 3 भाग में बटा होता है, एक अपर साइड, बीच वाला, और एक क्या है, नीचे साइड। इसको बोलते हैं कार्डियक रीजन, और नीचे वाले को क्या कहेंगे, पल्विक रीजन। जो पल्विक रीजन है यहाँ पे एक बल्ब पाया जाता है, मतलब रोकने के लिए एक, क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी ठेपी समझ लो। यहाँ पे क्या है कि एक बल्ब लगा हुआ है जिसको कहते हैं पेलोरिक बल्ब। ये पेलोरिक बल्ब अब क्या होगा, 4 से 5 घंटे में खाना जो चूर हो गया ये खुल जाएगा, और खुल के कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास चला जाएगा। किसके पास जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सबसे बड़ा कार्य यही करता है। क्या करता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, आइए देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भैया स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या, लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है। और इसका सबसे बड़ा काम क्या है कि जितना भोजन जो है पचा है, भोजन पचा है, उसको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एब्जॉर्ब का मतलब क्या, कि जो खाना पच गया है उसको एब्जॉर्प्शन करेगा, ताकि हमारे ब्लड में मिल सके, और ब्लड से कहाँ, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक जा सके। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब क्या,
उसके पास एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा सिस्टम है भैया, उसके पास एब्जॉर्ब करने के लिए जो स्टोमक का वाल है उसमें ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया था कुछ इस तरह से, जिसको क्या कहते हैं, भिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, भिलाई कहते हैं। और ये भिलाई इस खाना को एब्जॉर्ब कर रहा है भैया। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन खाना को एब्जॉर्ब कर लिया तो ये क्या जाएगा, हमारे बॉडी में जाएगा। हमारे बॉडी में जाने के बाद वो एनर्जी बनाएगा, और वो जो एनर्जी बना रहा है उस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। जब देखो एसिमिलेशन हो गया, अब देखो जितना खाना था वो एब्जॉर्ब होना था वो तो हो गया, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल बच गया उसका क्या होगा। तो भैया जितना पचना था, जितना एब्जॉर्ब होना था वो कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, इस वाले पोर्शन में हो गया। ये वाला पोर्शन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ। उसके बाद जो खाना एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, जो नहीं अच्छे से पचा है, वो चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। और भैया जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में आता है ना, इसका नाम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में खाना पचता भी नहीं है, एब्जॉर्ब भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब पानी का एब्जॉर्प्शन होगा। पानी जितना है वहां उसमें पाया उसको क्या सब एब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी जो है लार्ज इंटेस्टाइन आगे भेज देगा रेक्टम के पास। रेक्टम से कहाँ चला जाएगा, एनस के पास। रेक्टम जो है ये टेम्पोररी एक भल्व के तरह है, एक वॉलेंट्री के तरह काम करता है। कुछ देर आपके फीस को स्टोर रखता है, रोक के रखता है, लेकिन क्या कि ज्यादा प्रेशर पड़ने पे ये इनवॉलेंट्री हो जाता है, तब ये काम नहीं करेगा। उसके साथ एक स्ट्रक्चर आप देखेंगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका नाम क्या है, अपेंडिक्स है। और ये अपेंडिक्स जो है हमारे एंसेस्टर, मतलब हमारा जो पूर्वज था उसमें फंक्शनल था, लेकिन हम लोग में जो अभी है, हम किसी भी इंसान में ये फंक्शनल नहीं पाया जाता। पहले फंक्शनल था, अभी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कि ये सेलुलोज पचाने का काम करता था। अभी हम लोग घास नहीं खाते हैं, इसीलिए हमारे में फंक्शनल नहीं है। भैया अगर ये फंक्शनल होता, ये काम कर रहा होता, तो हम लोग घास खा के भी जीवित रह सकते थे। तो अपेंडिक्स का दूसरा बड़ा काम क्या है कि इसमें ना बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि हमारे भोजन को पचने में मदद करता है। ये फिर और दूसरा जर्म है उसको भी मारने में मदद करेगा। तो ये अपेंडिक्स किसी कारण से अगर एक्टिव हो जाता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, तब उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करता है, इस अपेंडिक्स को काट के निकाल लेता है। ये अपेंडिक्स जो है वेस्टिजुअल ऑर्गन है, इसका कोई भी रहने या नहीं रहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये क्या कि इवोल्यूशन का एक सबूत है कि पहले जो था इंसेस्टर वो घास खाता होगा, उसके पास कौन सा सिस्टम है, वेस्टिजुअल ऑर्गन, का नाम अपेंडिक्स है। अब बात करते हैं कि जो मानव का पाचन तंत्र है वो दो तरह से, एक क्या था, ग्लैंड से मिलके बना है। एक्सेसरी ग्लैंड है कौन कौन सा, जैसे लीवर हो गया, पेंक्रियाज हो गया, उसके बाद गॉल ब्लैडर हो गया। तो लीवर, पेंक्रियाज और क्या गॉल, ये तीन तरह का है। तो सबसे पहले देखते हैं पेंक्रियाज का कि पेंक्रियाज क्या होता है। पेंक्रियाज जो है ये पेंक्रिएटिक जूस निकालता है, और जूस निकाल के कहाँ भेज देगा, ड्यूडेनम में भेज देता है। उसके बाद कि ये पेंक्रियाज एक काम तो क्या हुआ कि जूस निकाल रहा है, केमिकल्स निकाल रहा है, रिलीज कर रहा है। इसके साथ साथ ये इंसुलिन बनाने का काम करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भैया जिसके बॉडी में पेंक्रियाज खराब हो जाता है उसको क्या डायबिटीज का बीमारी होता है। उससे जो बचा रहा है वो कौन बचा रहा है, पेंक्रियाज बचाता है। यही शुगर लेवल को रेगुलेट करते रहता है। तो ये क्या करेगा, पेंक्रियाज इंसुलिन बनाने का काम करता है। दूसरा क्या है कि लीवर जो है ये रीजनरेटिव होता है। इसका वेट लगभग 1.5 kg तक हो सकता है। अगर मान लो इसकी कट करके किसी को डोनेट कर दिए तो फिर से दोबारा ये रीजनरेट कर जाएगा। ये तो इसका फंक्शन हो गया। लेकिन ये करता क्या है, ये करता है कि खाना पचाने के लिए बहुत सारा एंजाइम्स को रिलीज करेगा, जिससे कि क्या होगा, आपका खाना अच्छे से पच सके। तो ये क्या था, एक्सेसरी डक्ट था।